आज लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन का आखिरी दिन है। वहीं नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट पर बीजेपी के प्रत्याशी अजय भट्ट ने भी अपना नामांकन किया। अजय भट्ट के नामांकन में मुख्यमंत्री धामी सहित कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा और विधायक नैनीताल सरिता आर्य और रुद्रपुर विधायक शिव अरोरा रहे। पांचों लोकसभा के नामांकन आज आदरणीय अजय भट्ट जी के नामांकन से संपन्न हो गए हैं और पांचों नामांकन में मैं स्वयं उपस्थित रहा हूं। उत्तराखंड के अंदर लोगों में अपार उत्साह है, उमंग है और 19 अप्रैल के दिन का समस्त उत्तराखंड वासी इंतजार कर रहे हैं। अभी हम होली में थे, 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तो हम दिवाली मनाएंगे। हमारे अजय भट्ट जी और हमारे सभी पांचों प्रत्याशी प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। पिछले सारे रिकॉर्ड ध्वस्त होंगे। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे, जो ऐतिहासिक जीत होगी। उनको पता है कि परिणाम क्या होने वाला है। इस बार वहां इस बात के लिए काम नहीं हो रहा था कि चुनाव में हर बार सिफारिश लगती थी कि सब एक दूसरे से बात करते थे कि मुझे टिकट दिलवा दो, मेरे टिकट की बात कर दो। इस बार वहां टिकट ना मिले, इसके लिए जो है उन्होंने सबने प्रयास किया है। उसी का परिणाम इतनी देर हुई क्योंकि सबको पता है परिणाम क्या होने वाला है। सभी को पता है कि चुनाव का परिणाम क्या होने वाला है और देश के अंदर भी जो इस बार चर्चा हो रही है, सबको पता है कि चर्चा इस बात की नहीं हो रही है कि सरकार किसकी बनेगी। सब पूरा देश कह रहा है कि सरकार मोदी जी के नेतृत्व में बनेगी, प्रचंड बहुमत की बनेगी। अब 410 की बनेगी कि 420 की बनेगी, ये चर्चा हो रही है। कांग्रेस से पौड़ी लोकसभा सीट पर प्रत्याशी गणेश गोदियाल ने आज बुधवार को नामांकन किया। लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड की 5 सीटों पर अब तक 26 उम्मीदवार पर्चा भर चुके हैं। आज नामांकन का आखिरी दिन है। गढ़वाल लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल ने नामांकन दाखिल किया, जिसके बाद उन्होंने रामलीला मैदान में जनसभा की। यमुना मसूरी पेयजल पंपिंग योजना के तहत लाइब्रेरी से 0 पॉइंट तक राष्ट्रीय राजमार्ग 707A को खोदकर पाइपलाइन बिछाई गई, जिसके बाद उस पर मिट्टी डाल दी गई और लगभग 2 महीने बीत जाने के बाद भी अब तक सड़क की मरम्मत नहीं हो पाई है, जिसके कारण आम लोगों के साथ ही पर्यटकों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर पेयजल निगम के आपसी तालमेल का खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। पाइपलाइन बिछाने के लिए पेयजल निगम की ओर से राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों से अनुमति ली गई थी। इसके बाद मार्ग की मरम्मत का कार्य राष्ट्रीय राजमार्ग 707A के लिए किया जाना था, लेकिन अभी तक इस पर काम शुरू नहीं हो पाया है। देखिए, ये दुखद घटना है, दुखद बात है। NH हो या PWD हो, इस समय बिल्कुल भी दोनों विभागों का मसूरी की तरफ कोई ध्यान नहीं है। अगर आप अकेडमी रोड देखें, जहाँ पे IAS अधिकारी पूर्ण रूप से आवागमन करते हैं, पर्यटक आवागमन करते हैं, कंपनी गार्डन, अकेडमी, कैंपटी फॉल, यमुना पुल तक जाते हैं और 4 धाम का जो रूट है वो आज खस्ता हाल में खुदा पड़ा है। जाम लग रहे हैं, पूरी की पूरी नालियाँ खुदी पड़ी हैं, हर जगह पानी रुका हुआ है और जल भराव के कारण रोड धंस रही है। लेकिन जो विभाग द्वारा इसका संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। एक बहुत ही खेद का विषय। पूर्व में NH और PWD द्वारा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अंतर्गत एक मीटिंग हुआ करती थी। हर वर्ष मार्च के पहले सप्ताह में मीटिंग होती थी, जिसमें 4 धाम की यात्रा का एक सुचारू रूप का प्लान बनाया जाता था, सीजन का पर्यटक प्लान बनाया जाता था। पर इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये बड़ा ही खेद का विषय है और मैं चाहूँगा कि राज्य सरकार और जिला प्रशासन जल्दी इसमें संज्ञान ले और इन रोडों को दोबारा से उस बढ़िया करे, जिससे कि जो आने वाला पर्यटक है, आने वाले हमारे सैलानी हैं, उनको कोई कठिनाई का सामना ना करना पड़े। जब से सड़कें इन लोगों ने खोदी है, इतना मसूरी का हाल नहीं। इन्होंने पर्यटन नगरी का एक धूल पर्यटन नगरी बना दिया इन्होंने। यहाँ लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी बगल में है, वहाँ पर इतनी सड़कें खड़ी है, गड्ढों में सड़कें बनी हुई है, कहीं पर पानी गिरा हुआ, कहीं सीवर बह रहा है, पूरी सड़क तहस नहस इन लोगों ने कर रखी है। सीजन इतने नज़दीक आ गया है, ये लोग अभी तक उस काम को पूरा नहीं कर रहे हैं। ये इन लोगों ने मसूरी का मजाक बना के रख दिया है। ना कोई इनके पास कोई प्लान है, ना कोई व्यवस्था है। अगर आप जाएंगे, अगर स्कूटर में जाएंगे तो अपनी जान जोखिम में डालकर आपको स्कूटर ले जाना पड़ेगा उस रोड पर, क्योंकि इतने सारे गड्ढे हैं, गड्ढों में पानी भरा हुआ है। पता ही नहीं चल पा रहा कि ये लोग किस प्रकार का काम करना चाह रहे हैं। माल रोड के एक लाइब्रेरी चौक के पास में नीचे को जब हम देहरादून की तरफ को जाते हैं तो लेफ्ट साइड में एक काफ़ी समय पहले कुछ वहाँ पर एक ट्रक गिरा था ऊपर से नीचे, तो वहाँ नीचे से उसका मेंटेनेंस का कार्य चलना था। वो भी यथास्थिति वैसी बनी हुई है। या आए अपना एक बैरिकेड टाइप का उन्होंने चदर चुदर लगा दिया, उसको भी स्टॉप कर दिया। मतलब भ्रष्टाचार का हिसाब किताब इनका अगर देखा जाए ना, कि मतलब इनको सिर्फ पैसे कमाने, इन चीज़ों से इनको पैसे नहीं कमाने होते, कि इतनी लापरवाही के बावजूद होने के बावजूद ये लाल बहादुर शास्त्री बगल में है, पर्यटन ये सीजन एकदम नज़दीक आ गया है और उसके बावजूद भी ये लोग काम नहीं करना चाह रहे इसमें। तो ये कब इस काम को करेंगे? जब सीजन स्टार्ट हो या फिर तो यह काम हो ही नहीं पाएगा ना। पूरे व्यापार की इन्होंने ऐसी तैसी कर रखी है पूरे मसूरी में। ये लोग मसूरी को एक नमूना बना के छोड़ दिया है। ऐसी व्यवस्था इन लोगों के द्वारा के खिलाफ तो क्रिमिनल मुकदमे होने चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ, कि इन्होंने मसूरी के लोगों को क्या समझ रखा है इन लोगों ने। कोई व्यवस्था इन लोगों की, इनको शर्म आनी चाहिए इन लोगों
लोगों को। अरे किस बात का अधिकारी हैं लोग, ये फालतू का अधिकारी बने बैठे। अगर इनको चिंता होती मसूरी के, यहाँ के जन समुदाय की, जनता की अगर चिंता होती तो ये पढ़ लिख के वहाँ पर बैठे अधिकारी बने। किस बात का अधिकारी? जनता की चिंता होनी चाहिए ना, जनता के लिए व्यवस्था हम कैसे बनाएं। यहाँ मसूरी का नाश मारने के लिए थोड़ी ना अधिकारी बने हुए। अधिकारी आप तब होते थे यहाँ जनता के लिए व्यवस्था करो। ये गड्ढे, सड़कें, धूल धक्कड़ क्या है? ये मसूरी को मारने के लिए बना रखा इन लोगों ने। ये इनका चाहिए, अगर संज्ञान नहीं ले पा रहे तो अपने त्याग पत्र दे दें, अपने घर ही बैठ जाओ, हम ही लोग कर लेंगे अपने आप। परेशानी तो वाकई बहुत है इस समय यहाँ पर। और खुदान की जहाँ तक बात कर रहे हैं आप, ये मुझे लगता है नवंबर एंड या फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में ये रोड खुलनी शुरू हुई थी। और फिर कुछ समय के लिए काम रुका था, हालांकि मौसम ख़राब की वजह से, लेकिन उसके बाद लगातार काम चल। जनवरी तो पूरा मिला इनको काम करने का, इन्होंने खोदा भी पूरा। लेकिन अब आलम यह है कि धूल में रहना बड़ा मुश्किल हो गया। हम तो यहाँ ऐसा लग रहा है कि अस्थमा का शिकार ना हो जाए कहीं। इसको लगा लो, दिसंबर से लगा लीजिए आपके, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तकरीबन चौथा महीना चल रहा है। अब होता क्या है कि वो जो चीज़ खुद गई, और वो सड़क के लेवल में तो है नहीं, वो थोड़ा सा नीचे आ जाते 2-2.5 इंच। उसमें कितने स्कूटर वाले गिरे भी हैं, चोट भी लगी है, सिर में चोट भी लगी है। 1-2 को तो हमने भी यहाँ पर पानी वानी पिलाया है। विभाग की तो घोर लापरवाही है, क्योंकि सीजन भी विभाग की घोर लापरवाही है, और हमारे जो नेतागण हैं इनका भी लापरवाही है इसमें, क्योंकि सीजन शुरू होने वाला है। हमारे जोशी जी हैं, पेयजल का व्यवस्था उन्होंने अच्छी करवाई, मसूरी के लिए बहुत अच्छा उपलब्धि है वो। लेकिन थोड़ा सा अगर वो सख्त हो तो ये काम बहुत जल्दी हो जाए। बताया जा रहा है कि 31 मई तो हमें पता नहीं, लेकिन 31 मई तक अगर होना होगा तो आज तक कभी कोई मुझे लगता नहीं कि भाई जो डेडलाइन दी जाती है उसमें कभी काम पूरा हुआ हो। कभी पूरा नहीं हुआ है। ऐसा भी नहीं, करने को कर भी सकते हैं, अगर ये थोड़ा सा सख्त हो जाएं और ध्यान दें इस तरफ तो काम हो भी सकता है। 1 महीना बहुत होता है, अगर 1 महीना अप्रैल में कर दें। है 15 मई के बाद सीज़न शुरू होता है मसूरी का, ज़्यादा भीड़ जो है 15 मई के बाद छुट्टियाँ पड़ती हैं प्लेन्स में, उसके बाद तो ठीक हो जाएगा। लेकिन करना चाहें तो कर सकते हैं। अब नालियों का हाल देखो, नालियाँ नहीं बनाते, बरसात निमटने के बाद तब नालियों की खुदाई शुरू होती है। अगर ये जो अंडरपास जो ड्रेनेज होता है इनका, कि भाई आपका बरसात का जो पानी अंडरपास निकल जाता है। आज की डेट में अकेडमी से लाइब्रेरी तक कोई भी अंडरपास काम नहीं कर रहा, सिर्फ फायर स्टेशन वाला जो अंडरपास है वो प्रॉपर काम कर रहा है, बाकी कोई भी अंडरपास काम नहीं कर रहा। उसके वजह से होता क्या है कि सड़क में कीचड़ जमा हो जाता है। वो कीचड़ जब सूखता है तो वो धूल का रूप ले लेता है। तो अगर खुदाई ना भी हो उसके बावजूद भी यहाँ धूल का भरपूर वो है, अगर ना ठीक करना पड़ेगा। और ये तो है ही, ये तो करना ही है इनको। बहुत ज़्यादा परेशानी है, आम आदमी को बहुत दिक्कत है। हल्द्वानी में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने लोकसभा चुनाव को लेकर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि देश की जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया है। पिछले कई सालों से केंद्र और राज्य सरकार का कामकाज पूरी तरह से निराशाजनक रहा है। यशपाल आर्य ने कहा कि 2014 के लोकसभा चुनाव से लेकर 2024 के लोकसभा चुनाव तक हर मुद्दे बदले हैं। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, पलायन, बिगड़ती कानून व्यवस्था, उत्तराखंड के जल जंगल जमीन को निजी हाथों में दिए जाने, अंकिता भंडारी हत्याकांड जैसे कई अहम मुद्दे हैं जो आज भी जनता के दिमाग में हैं। देखिए, बदलाव का, परिवर्तन का माहौल है और मेरा मानना है कि जनता परिवर्तन चाहती है। जिस तरह से इन पिछले वर्षों में केंद्र सरकार, राज्य सरकार का जो कार्यकाल रहा है निराशाजनक रहा है, और जो मुद्दे हैं वो लगातार बदलते रहे, चाहे 2014 का चुनाव हो, चाहे 19 का चुनाव हो, और 24 में वो चुनावी मुद्दे पहले के सब गायब हो चुके हैं, नदारद हो चुके हैं। अब महंगाई बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, पलायन उत्तराखंड का बड़ा मुद्दा है, भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा है, कानून व्यवस्था बनाती हुई कानून व्यवस्था, जल जंगल ज़मीन को जिस से प्राइवेट हैंड्स में दे दिया गया है, ये बड़ा मुद्दा है। महिलाओं की अस्मिता का प्रश्न है। अंकिता हत्याकांड कि आज भी उसकी आत्मा आज भी न्याय की भीख मांग रही है। दलितों के साथ उत्पीड़न हो रहा है, लगातार विकास अवरुद्ध हो चुका है। ये मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में जाना चाहते हैं। और यकीनन जिस तरह से देश आज समाज को बांटा जा रहा है, खंडित किया जा रहा है, और संविधान की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, और जो संवैधानिक संस्थाएं उसमें कब्जा किया जा रहा है, लोकतंत्र पर हमला हो रहा है, और लोगों के जामान को खामोश करने की कोशिश की जा रही है, सत्य को स्वीकार नहीं किया जा रहा है। तो आम मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। कार्यकर्ताओं में उत्साह है। निश्चित रूप से हमारे साथ हमारे कांग्रेस हाईकमान ने हमारे युवा प्रत्याशी दिया है, जिसका लंबा राजनीतिक जीवन रहा है, अनुभव है,
और वह इस क्षेत्र में, लोकसभा क्षेत्र में उनकी एक अच्छा उनका प्रभाव भी, असर भी है, और निश्चित रूप से हम कामयाब होंगे, ऐसा मेरा मानना है। हर कार्यकर्ता सारथी है, ये कोई एक व्यक्ति की पार्टी नहीं है, परिवार, कांग्रेस परिवार है, सबकी भूमिका तय है और सबने अपनी भूमिका का निर्वहन इस चुनाव में निर्वहन करना है। और मेरा मानना है कि एकजुट होकर कांग्रेस चुनाव को अपने हाथ में ले लिया है और कांग्रेस जीतेगी, बहुमत से जीतेगी। नैनीताल लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी ने अपना नामांकन दाखिल कर लिया है। नामांकन दाखिल करने से पहले वो अपने आवास में पार्टी कार्यकर्ताओं से मुखातिब हुए। नामांकन कराने से पहले उन्होंने रामपुर रोड स्थित बेल बाबा मंदिर में पूजा अर्चना की और वहीं कार्यकर्ताओं और पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि बीजेपी हर चुनाव में अलग अलग नारे देती है, लेकिन नारों और वादों में बहुत अंतर है। बीजेपी की कथनी और करनी अब जनता समझ चुकी है। बीजेपी तो जब भी कोई चुनाव आता है तो कुछ ना कुछ कह देते हैं, इतना पार उतना पार। पिछले चुनावों के परिणामों में बताया अलग अलग राज्यों में और इधर उधर कि वो कितना पार पहुंचा। फिर चुनाव का परिणाम बताएगा और हम आश्वस्त हैं कांग्रेस पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के दम पे, जनता के आशीर्वाद से, क्योंकि जनता त्रस्त हो चुकी है पिछले 10 साल से देश में मोदी जी का शासन, या फिर आप कह लीजिए प्रदेश में 7 साल से। और हम विशेष तौर पर हमारे इस क्षेत्र में अगर आप बात करें संसदीय क्षेत्र की, तो जो वर्तमान सांसद हैं उनकी निष्क्रियता और वो अलोकप्रियता जो उनकी हो चुकी है, मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार क्षेत्र की जनता भारी बहुमत से मुझे अपना आशीर्वाद देकर विजय। देखिए, मुद्दों की कोई कमी नहीं है। आज भी वही मुद्दे अपनी जगह जीवंत हैं, उनका समाधान हुआ है, कांग्रेस पार्टी ने किया, पर फिर भी उनका काम बाकी है। रोज शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, तो उन मुद्दों पे हम काम करेंगे। हमारे नौजवान साथी हैं, अगर हम इस लोकसभा क्षेत्र की बात करें, 18 से 24 साल की आयु के वर्ग के जो एक विद्यार्थी होता है, कि विद्यार्थी की आयु होती है, उसे पढ़ने के लिए कॉलेज चाहिए होता है, उसे संस्थान चाहिए होते हैं, लेकिन 4 लाख हमारे साथी 18 से 24 साल के इस संसदीय क्षेत्र में मात्र 20 डिग्री कॉलेज हैं, जिसमें सबसे बड़ा एक ही कॉलेज है, बाकी सब बहुत छोटे कॉलेज हैं। आप कल्पना कीजिए कि MBPG डिग्री कॉलेज हल्द्वानी का पूरे कुमाऊं का ही नहीं, पूरे प्रदेश का एक प्रतिष्ठित महाविद्यालय है। 15,000 के आसपास 12 से 15,000 विद्यार्थियों का वहाँ एडमिशन रहता है हर बार। मात्र 2,500 से 3,000 विद्यार्थी वहाँ बैठने की क्षमता है। इसका क्या मतलब, सरकार फीस तो 15,000 विद्यार्थियों से ले रही है, बैठने के लिए अनुमति देती है मात्र 2,500-3,000 विद्यार्थियों। छोटी बात है, क्या न्याय है हमारे विद्यार्थियों के साथ। तो मेरा विज़न है कि हम इनकी संख्या बढ़ाएं, जहाँ हो सकता है वहाँ संध्याकालीन क्लासेस भी चलाई जाएँ, जिससे कि हमारे पहाड़ों से जो नौजवान हमारे छोटे भाई आते हैं, यहाँ बहनें आती हैं, तो दिन में अपना रोजगार भी देखें और शाम। कोई समय कम नहीं है। कांग्रेस संगठन पूरी तरह से, और न सिर्फ ऊपर जिले स्तर पर, ब्लॉकों में और बूथ स्तर पर वो मजबूत है। पिछले काफ़ी समय से हमने यहाँ पर नए जो हमारी इकाइयाँ उनका गठन हुआ है। ठीक, भाजपा का पन्ना पर वो पन्ना में रहता है, हमारा कार्यकर्ता आपको बूथ पे दिखाई देगा, उनके दम पे। ये पॉलिसी का चुनाव होता है, पार्लियामेंट का चुनाव, और हमारा कार्यकर्ता उसको जनता के बीच लेके जाएगा, मुझे पूरा विश्वास है।